यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत दिनों बाद एमसीक्यू टेस्ट लेकर आए हैं आपको। 2-3 दिन से आपको वन लाइनर पढ़ा रहे हैं। आज सोचा 50 एमसीक्यू टेस्ट है आपको दें और देखते हैं कौन कौन 30 प्रश्न सही कर पाते हैं। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना। यदि आपको 2021-22 में जॉब चाहिए तो कम से कम 30 से 35 सही होना चाहिए। और जो हमसे 2 साल से पढ़ रहा है उनको टारगेट दे रहा हूं 50 में से कम 40 नंबर लाना है आपको। ठीक है, नए बच्चों को छोड़ रहे हैं, पुराने बच्चे कम से कम 40 नंबर लेके आना है इस टेस्ट में। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्न में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोलाइड तंत्र आपका क्लोरोफिल नहीं है, बाकी धुआं, रंगीन कांच और दूध, ये तीनों कोलाइड तंत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? इनमें से कोई एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो आपको बता दें यूरिया नहीं है, शर्करा भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है। रुधिर मतलब खून आपका प्राकृतिक कोलाइड है। ऑप्शन नंबर सी रुधिर यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा एक गुण संयोजकता के साथ साथ बदलता है? तो आपको बता दें संयोजकता के साथ साथ परमाणु भार बिल्कुल नहीं बदलता, अणु भार भी नहीं, घनत्व भी नहीं, तुल्यांकी भार बदलता है। ऑप्शन नंबर बी संयोजकता के साथ तुल्यांकी भार बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसमें केवल आयनिक बंध उपस्थित होते हैं? किसी एक में आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। शक्कर या चीनी बिल्कुल नहीं, हीरे में भी नहीं, ग्रेफाइट में भी नहीं। नमक में आयनिक बंध उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नमक यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षार का गुण क्या नहीं है बताइए? अम्ल और क्षार आपने पढ़े होंगे, अब क्षार का पूछा गया है। सबसे पहले तो बताइए क्षार पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम या 7 से ज्यादा क्या होता है क्षार? ठीक है, सबसे पहले कमेंट करिएगा। आंसर है आपका क्षार जो है इसका स्वाद कड़वा होता है, क्षार चिकना होता है, क्षार सुचालक भी होता है, स्वाद में खट्टा नहीं होता क्षार। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो स्वाद में खट्टा जब क्षार नहीं होता है तो क्या होगा? अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, याद रखिएगा। और पीएच वैल्यू जरूर बताइएगा क्षार की कितनी होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किसके कारण से दीप्त होता है? बताइए। तो श्वेत फास्फोरस आपका अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण दीप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कार्बन द्वारा दर्शाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? कार्बन सबसे ज्यादा कितनी दर्शा सकता है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या? तो कार्बन मैक्सिमम 4 दिखा सकता है। ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 4 ऑक्सीकरण संख्या होती है कार्बन की। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? मतलब 3 जल के साथ स्वच्छ विलयन बनाते हैं। तो आपको बता दें कास्टिक सोडा जल के साथ स्वच्छ विलयन बनाएगा, साधारण लवण भी बनाएगा, शर्करा भी बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल नहीं बनाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए। तो नाइट्रोजन आपका क्या प्रदर्शित नहीं करेगा? +6 ये नाइट्रोजन प्रदर्शित नहीं करता, बाकी -2, 0 और -3 तक नाइट्रोजन संख्या प्रदर्शित करता है, +6 नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क आपका यहां पर क्रायोलाइट बिल्कुल है, फेल्डस्पार बिल्कुल है, बॉक्साइड भी है, एजूराइट नहीं है एल्यूमिनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एजूराइट एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, तो एजूराइट किसका अयस्क है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। एजूराइट किसका अयस्क है? कमेंट जरूर करिएगा। झाग प्लवन विधि किसके धातु कर्म में प्रयोग की जाती है? तो झाग प्लवन विधि आपका सल्फाइड अयस्क के धातु कर्म में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सल्फाइड अयस्क इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं जिसको, बहुत सुना होगा आपने वात्या भट्टी के बारे में। उत्पादित लोहा कौन सा होता है वात्या भट्टी से? तो वात्या भट्टी से आपका कच्चा लोहा बनता है। ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नर्म लोहा, कच्चा लोहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खनिज के साथ संलग्न अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? तो खनिज के साथ जो अशुद्धियां होती है ना, वो आपकी ये सभी जो ऑप्शन आपको तीनों दिए हैं, आघाती, ठीक है, मैट्रिक्स और गैंग, ये सभी प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है खनिज में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? बताइए। सबसे पहले जान लीजिए अक्रिय गैस कौन कौन सी है। हीलियम भी एक अक्रिय गैस है, नियोन भी है, रेडॉन भी है। हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यदि आवर्त सारणी पड़ी होगी तो हाइड्रोजन से जरूर पहला पड़ा होगा।
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लाते हैं तो प्लीज एक लाइक बनता है। कौन से खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले खोजा गया था आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को सल्फ्यूरिक अम्ल का यदि केमिकल नेम, रासायनिक फॉर्मूला पता हो, सूत्र पता हो तो कमेंट करके बताइए। नाइट्रोजन अणु सामान्यतः कम सक्रिय क्यों होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, इसमें वियोजन ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए सक्रिय कम हो जाते हैं, अपोजिट होता है। जिसमें वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी वो कम सक्रिय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया श्रृंखलन का गुण डैश में प्रबल होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। तो श्रृंखला बनाने का सबसे ज्यादा गुण किसमें होता है? केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक ही नाम बार बार आता है, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन के बिना केमिस्ट्री अधूरी। ऑप्शन नंबर बी कार्बन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो अधातुओं में आपकी सबसे ज्यादा चमकदार होती है आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी आयोडीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, आपसे पूछते हैं बायो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम मिला के आपका जो है बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? दोस्तों आपको बता दें, चाहे आपके घर में हीटर हो चाहे प्रेस हो, सबकी कुंडली जो बनी होती है नाइक्रोम के तार से बनी होती है। हीटर देखा होगा ऐसे ऐसे गर्म होता है ना, ठंड में यूज करते हैं बहुत सारे लोग। तो हीटर की कुंडली जो तार बना रहता है वो नाइक्रोम से बना होता है। उसका गलनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है और हमें बढ़िया आराम से जो है गर्मी हीट प्रोवाइड करता है। जो है अगला क्वेश्चन, सुपर फास्फेट में प्रयुक्त धातु परमाणु कौन सा है? तो सुपर फास्फेट में आपका कैल्शियम धातु का यूज होता है, कैल्शियम धातु परमाणु यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु प्लैटिनम हो जाएगी आपका। ऑप्शन नंबर डी सबसे भारी धातु है जो ऑप्शंस में दी गई है उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा यशद पुष्प के लिए जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है? तो गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश वाले आयनों की त्रिज्या क्रमशः कितनी होती है? तो आपको बताना है, धनात्मक सिरा होगा तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी, ऋणात्मक सिरा होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छोटी या बड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के तौर पर चलती है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा उसको सबसे पहले, फिर सेकंड वाले को दूसरे नंबर पर, है ना। तो कमेंट करके ये बताइए इसी बात पर। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग करते हो, ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके बताइए आवर्त सारणी में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है। देखते हैं किस किस को पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। शुष्क सेल परिवर्तित करता है क्या? तो शुष्क सेल जो होता है ना, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा शुष्क सेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो द्रव अम्ल, द्रव क्षार और लवणों के विलयन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी लवणों के विलयन यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया, जब एक कोलाइडी विलयन से एक प्रकाश पुंज गुजरता है, ठीक है, तो क्या होगा? तो यदि कोलाइडी विलयन हो, प्रकाश कोई रोशनी आप गुजारोगे तो वो विकिरणित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या होता है? तो आयोडीन युक्त खाने का नमक आपका सही आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन मैं एक बार करा चुका हूं, आपको याद होगा, समांगी मिश्रण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कौन सा समांगी विलयन का एक उदाहरण है, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो समांगी विलयन का उदाहरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, शर्करा का जल में विलयन एक समांगी विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, बताइए। तो मिश्रण नहीं है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका टूथपेस्ट, बिल्कुल मिश्रण है। टूथपेस्ट जो करते हो उसमें बहुत सारे केमिकल लोचे होते हैं,
हाथ धोने के साबुन में भी केमिकल लोचा भर भर के होता है, सिरका भी खाने का सोडा मिश्रण नहीं है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से सभी इंटेलिजेंट लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो यदि आप अपचयन प्रक्रिया करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया आपका खाने का नमक यदि वायु के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, गीला हो जाता है, बस ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण नहीं होता है। बाकी कोयला वायु जलना ये भी रासायनिक है, सोडियम का जल में डाला जाना ये भी रासायनिक है, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए कौन सी अभिक्रिया बताओ? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है तो खाने का नमक वायु के संपर्क में जब आता है तो ये कौन सी अभिक्रिया करता है? कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको अंदाजा लग रहा हो तो। संश्लेषित सूचक क्या है? तो संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज है, ऑप्शन नंबर ए मेथिल ऑरेंज यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लवण का निर्माण होता है, तो लवण का निर्माण आपका यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल और क्षार की क्रिया से होता है लवण का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो दूधिया मैग्नीशियम में सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल 15 क्वेश्चन बचे हैं, 30 सही करने हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सा त्रिक्षारकी अम्ल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरिक अम्ल जो है एक त्रिक्षारकी अम्ल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गैस को द्रवित किया जा सकता है कैसे? तो एक गैस को यदि आप दाब बढ़ाएंगे, दाब मतलब प्रेशर, और टेम्परेचर मतलब ताप को कम कर देंगे तो गैस को द्रवित कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी, दाब बढ़ाकर व ताप कम करके गैस को द्रवित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सर्वाधिक घनत्व कौन सा है? तो निम्न में से सर्वाधिक घनत्व शहद, वायु, जल और रुई। सोचिए, रुई का है सर्वाधिक घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। शहद से भी ज्यादा, वायु से भी ज्यादा, जल से भी ज्यादा। सोच रहे होगे आप, सोच सकते हो कि घनत्व सबसे ज्यादा रुई का होगा। आयोडीन क्रिस्टल को किस समूह में रखते हैं? तो आयोडीन क्रिस्टल को आणविक क्रिस्टल के समूह में रखते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आणविक क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ आपका कपूर में होता है, ऊर्ध्वपातन नेप्थलीन में भी होता है, अमोनियम क्लोराइड में भी होता है। फिटकरी में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी, फिटकरी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फिटकरी या फिटकरी जो भी बोलते हो बोल लेना। कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं होता है? तो एक मिश्रण नहीं है आपका, मैं बता देता हूं, समुद्र के जल में भर भर की मिश्रण होती है, मृदा भी मिश्रित होती है आपकी, नाइट्रोजन वाइट्रोजन सब चीजें पाई जाती है, वायु भी मिश्रित होती है। टिन, ऑप्शन नंबर ए, ये एक मिश्रण नहीं है, याद रखिएगा। ठोस ऑर्गन में परमाणु साथ साथ रहते हैं, बताइए किस बल द्वारा? आंसर हो जाएगा यहां पर वंडर वॉल्स बल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा जो ठोस ऑर्गन रहते हैं ना, परमाणु साथ साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है कौन सा है? तो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने वाला कण आपका मेसोन है, ऑप्शन नंबर डी, मेसोन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण जो है परमाणु क्रमांक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रात की स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है आपसे नैनो फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो नैनो फाइबर्स का आपका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर एक अच्छे शक्तिवर्धक की तरह कार्य करते हैं जब यह जुड़े होते हैं। तो ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिवर्त में यदि जुड़े रहेंगे ना तो अच्छे शक्तिवर्धक पावर देंगे, वो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु माफ कीजिएगा, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है कैसे? तो परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का यह क्रिस्टल है तो पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करेगा, मतलब उसमें से करंट वोल्टेज होकर प्रवाह नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण अचालक की भांति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न 50वां, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है किस चीज की? तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा स्थायित्व को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए, स्थायित्व यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन खतरनाक थे, मुझे नहीं लगता कि 30-35 किसी के सही गए होंगे। यदि किसी के सही गए हैं तो कमेंट करके मुझे बताओ किस किस के 30 या 35 सही गए हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।